आपके सवाल से और किसी को भी सीखने को मिल सकता है कि जिससे क्या होगा कि और लोगों को पता चलेगा कि भाई नहीं इस तरह से ये उपयोग करने से हमें ये बेनिफिट मिल सकते हैं। थैंक यू जिग्नेश जी, हार्डली थैंक यू। उसके बाद हम रिकॉग्नाइजेशन फंक्शन जिस तरह से हमारे बीच में सीनियर हितेश जी, डायरेक्टर हमारे। जी सर। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इस तेल जी के सर। बारे में। ज़्यादातर तो पॉइंट सारे कवर हो चुके हैं। ये तेल जो है ये हमें मोदी के में बहुत काम आ सकता है। शायद आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो डेमो करते हैं एग्रीकल्चर का, उसमें ऑयल का हम प्रोसेस दिखाते हैं, तो इस तेल से हम उसमें यूज करके ये डेमो में भी हमें काम आ सकता है। वो डेमो दिखाने के लिए इस तेल का यूज भी कर सकते हैं, राइट। और तीसरा, इसको हल्का करने की वजह से इस तेल को अगर दोबारा अगर हम हल्का गर्म करके किसी को अगर जोड़ों का और कोई भी दर्द हो तो वहां पे भी उसको लगाने से बहुत फायदा मिल सकता है। ये एक आयुर्वेदिक उपचार के हिसाब से भी काम आ सकता है। ये दूसरा 2-3 एडवांटेज है जो हमें बेनिफिट दिला सकते हैं। थैंक यू अबाउट दिस। हाँ थैंक यू अतल सर, बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी सर, जो हमारे एग्रीकल्चर के डेमो में भी यूज हो सकता है। थैंक यू सर। उसके बाद हम रिकॉग्निशन फंक्शन रखेंगे, तो हमारे बीच में हम सीनियर डायरेक्टर, जो हमारे बीच में अभी एक सीनियर डायरेक्टर है जिनका नाम है मिलन सिंह। मिलन सिंह, मैं आपको वेलकम करता हूँ। वेलकम सर। सर आप हमें सर आपका 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दीजिए, जिससे क्या होगा कि सर हमें पता चलेंगे कि मोदी केयर में से किस तरह से सर आप आगे बढ़े। वेलकम मिलन सर। जी थैंक यू हितेश सर, आपने मुझे इनवाइट किया है उसके लिए धन्यवाद आपका। और नेटवर्क मार्केटिंग और खास करके मोदी केयर कंपनी, जो मेरा आवाज आ रहा है सर? जी सर, जी सर। ओके। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हर एक लोगों के लिए, जो खास करके नए लोग जुड़े हैं, तो उसको मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस बिजनेस से आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग जो लोगों को समझ में नहीं आता, नए लोगों को खास करके, तो नेटवर्क मार्केटिंग कैसे बढ़ता है, तो उसका एग्जांपल मैं अभी का लाइव ही दे रहा हूँ कि जो अभी कोरोना आया हमारे इंडिया में, तो पहले कितने केसेस थे, बहुत कम केसेस थे, और आज कितने केसेस बढ़ गए। तो जैसे जैसे इसमें भी वैसा ही है, सेम डुप्लीकेट के आपका नेटवर्क भी वैसे ही बढ़ेगा, लेकिन इसमें आपको टिके रहना पड़ेगा। जैसे आप इसमें टिकोगे वैसे आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा और आपका इनकम भी बढ़ेगा। और जिस जो लोग मतलब के यहाँ पे सेल्फ यूजर बनते हैं, जो प्रोडक्ट है हमारे सभी, वो क्वालिटी बेस्ड है, प्रोडक्ट सस्ते भी है और सर्टिफाइड गारंटी भी मिल रहा है। तो ये प्रोडक्ट हमें पूरा 100% यूज करना चाहिए, और हम यूज करेंगे तभी तो लोगों को बता पाएंगे। तो ठीक है हितेश सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू मिलन सर। बहुत ही जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल ही हमें प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, जो हमारे बेनिफिट है वो हमें सारे लेने चाहिए। तो उसके बाद हमारे बीच में और एक सीनियर डायरेक्टर है जो दया पमनाणी है, जो अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। दया जी, हम भी आपको 1 मिनट सुनेंगे, जिस तरह से अभी आपने लेवल पर अचीवमेंट किया है। वेलकम दया जी। दया जी, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है। हाँ आदि, थैंक यू हितेश, थैंक यू मुझे मीटिंग में बोलने के लिए इजाजत दी है, उसके लिए बहुत बढ़िया थैंक यू। और मोदी केयर के विषय में बोलती हूँ कि मेरा नाम दयाबेन पमनाणी है, मैं सीनियर डायरेक्टर हूँ और पिछले 2 साल से मैं कर रही हूँ मोदी केयर। पर ये लॉकडाउन में ही मुझे बहुत सीखना मिला है और बहुत आगे बढ़ना है, अभी तो बढ़ना ही है आगे। और मैं देख रही हूँ कि हमारे सीनियर डायरेक्टर जो हमारे लीडर्स हैं, जो इतना इतना मोदी केयर से हासिल कर चुके, अचीव कर चुके कार वगैरह, हम तो अभी तक सो ही रहे थे, जागे हैं अभी। अगर हम पहले जागे होते तो हम हमारी लेवल भी बहुत बढ़िया अचीव हो गई होती। पर अब मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अब सब पता चल गया है कि इसके प्रोडक्ट सब बढ़िया है, हम यूज करते हैं सब घर पे। हो जो नए नए प्रोडक्ट अभी लॉन्च होते हैं वो भी सब लोगों को एक एक बार लेके पहले ही उसका परचेस करके आप पहले घर पे यूज करो और औरों को उसकी सब बेनिफिट बताओ। तो हमको भी पता चलेगा कि
वो बहुत बढ़िया है और इससे ही हमें आगे बढ़ना है। ये प्रोडक्ट ही हमें आगे बढ़ाती है मोदी केयर की। तो बहुत बढ़िया, जो सबको अच्छा लगे मोदी केयर में या ना लगे, पर मोदी केयर मत छोड़ना। मोदी केयर करो, मोदी केयर घर घर मोदी केयर, हर हर मोदी केयर, हमारे सुनील सर कहते हैं ना। तो वो घर घर तक हमको ही पहुंचानी है। थैंक यू हितेश। थैंक यू दया जी, थैंक यू। बिल्कुल ही हम घर घर और हर हर मोदी के पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन का जो जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से हमें अभी घर पे बैठे ही काम करना है। अगर जो और कोई सीनियर डायरेक्टर है या अपना रेजिडेंट कीजिए, या आप चैट बॉक्स में लिखिए आपका नाम, तो मुझे पता चलेगा। और हर बार की तरह हमें हमारे लीडर कहते हैं कि आपका जो टाइटल है, अगर जो आप 7% पे हो तो आपके नाम के पीछे आप 7% लिखिए। अगर जो आप डायरेक्टर हो तो आपके नाम के पीछे डायरेक्टर लिखिए। जिससे क्या होगा कि अगर जो हमें रिकॉग्नाइजेशन, अगर जो हमें आपको सुनना है तो हम आपको सुन नहीं पाएंगे, तो आप रह जाओगे। तो इस अगर जो कोई है सीनियर डायरेक्टर, तो प्लीज आप हमें चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए या अपना रेज कीजिए। उसके बाद हमारे बीच में एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, माजिदा मैम है। मैं उनको बुलाना चाहूंगा। मैंने मैम यहाँ से आपको अनम्यूट कर दिया है। माजिदा मैम हमारे बीच में नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। और कोई अगर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो प्लीज रेज हैंड कीजिए या चैट बॉक्स में लिखिए, जिससे क्या हमें पता चले कि आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर जो कोई है तो प्लीज चैट बॉक्स में। अच्छा, हमारे बीच में एक है टाइगर टीम लिखा हुआ है। वेलकम सर, मुझे आपका नाम नहीं पता है बट हिरेन भाई वेलकम सर। मेहता। अच्छा, ओके, हाँ हिरेन भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। को जिग्नेश सर को अनम्यूट करना पड़ेगा, उनके बारे में जिग्नेश सर ही बता पाएंगे। अच्छा, जिग्नेश सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जिग्नेश सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी सर, यस। जी सर, बस आपको एक्चुअली दरवाजे, जी। हाँ जी सर, मैं एक्चुअली दरवाजे पे गया था, 2 मिनट का एक काम था, गेस्ट आए थे, तो उसके जी लिए जी। आपने क्या कहा वो सर मैंने हिरेन सुना नहीं। काइंडली रिपीट। भाई हेलो। हाँ सर, हिरेन हमारे बीच में हिरेन भाई मेहता है। अच्छा, ओके ओके, हिरेन जी के लिए बोलना है। जी जी। ठीक है, हिरेन भाई मेहता हमारी टीम से ही है, जामनगर से बिलोंग करते हैं और उसका लेवल है सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ओके, और वो आपकी और हमारी तरह एग्जैक्टली नॉर्मल नहीं और बोलने में भी प्रॉब्लम होता है, फिर भी वो अपने हिसाब से अपने लेवल पे बहुत जबरदस्त काम करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कहीं ना कहीं जिसको काम करना होता है किसी न किसी तरह कर ही लेते हैं। और उसका काम करने का ज्यादा से ज्यादा तरीका ये रहता है कि सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप। उसकी टीम अब तक की जितनी भी बनी है, वो फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर ऐड डालते रहते हैं, लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं, फिर लोगों को प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन की यूट्यूब की लिंक व्हाट्सएप करते हैं, फिर उसको लॉयल्टी प्लान भी अपने हिसाब से फोन में समझा देते हैं, और फिर जो इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्ट लगे उसको वो मुझसे मिला देते हैं। और जब वो मुझसे मिला देते हैं तो हम 2-3 बार उसके साथ काम करते हैं, फिर मैं उसको सिखा देता हूँ। ठीक है, फिर वो बेसिक काम चालू करते हैं, फिर हिरेन जी के संपर्क में रहते हैं, कभी कभी मेरी एडवाइस ले लेते हैं। उस तरह से उसकी टीम बढ़ गई और आज की डेट में वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और उसका पे आउट भी अच्छा बन रहा है। इनफैक्ट उसकी टीम में भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर है। अभी आपने जो मिलन सिंह को सुना, वो हिरेन जी की टीम से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो काम करते हैं। मगर उसको देखिए, बात वो नहीं है कि वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सारी चीज डेडिकेशन की है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा है कि मोदी कर में कुछ बनना है, तो वो उसने ठान लिया है, तो ये उसका रिजल्ट है। और भी वो बहुत आगे जाएंगे, ऐसी मेरी शुभेच्छा। थैंक यू सर, ओवर टू यू हितेश जी। हाँ, थैंक यू सर। हमारे जो जिग्नेश हिरेन जी है वो तो बिल्कुल ही सोशल मीडिया मास्टर है।
उसके बाद एक टाइगर टीम वाले सर वापस आ गए हैं। सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। टाइगर टीम सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। आपके टाइटल लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। वेलकम सर। जी 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 सर, थैंक यू सर। मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहूंगा सबसे पहले तो कि मैंने आज बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी एक मीटिंग चालू थी अभी तक, जो मेरी टीम से वनराज सी है उसकी मीटिंग चालू थी, तो मैं वहां पर था और रहना भी चाहिए मुझे, क्योंकि वो कैसे भी मेरी टीम है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सर कि अभी जो सर ने बोला कि हिरेन सर जो सोशल नेटवर्क से मतलब सोशल नेटवर्क का उपयोग करके जो बनते मतलब बनाते हैं लोगों को, मतलब कि ज्वाइनिंग करवाते हैं, आता लाते हैं लोगों को। तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम गुटका नितिन है और मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, हिरेन सर की टीम से हूँ। और सर ने और एक बात बोली कि वो मैं 1-2 बार काम करता हूँ। जी नहीं सर, जिग्नेश सर हर बार के लिए, मतलब कि हम जब से आए हैं, मुझे 2 साल हो गए हैं मोदी केयर में, और 2 साल से लगातार कभी भी बुलाओ तो कभी भी मना नहीं करते। कहीं पर भी जाना हो, चाहे 100 किलोमीटर की रेंज हो, चाहे 500 किलोमीटर की रेंज हो, वो आते हैं। मतलब कि एक बोलते हैं ना कि टीम वर्क जिसको बोलते हैं, तो उस तरीके से मतलब वो हर चीज को फॉलो करते भी है और करवाते भी है टीम को। और वैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो मिलन जी है, वनराज जी है, वो मेरी टीम से ही है। और हम सब एक ही चीज का उपयोग ज्यादातर किए हैं कि समझ लीजिए कि मतलब ये बोले कि हिरेन सर जो सोशल नेटवर्क का उपयोग करते थे, उसी तरीके से उन्होंने हमें यही सिखाया कि आप एड डालते जाओ, लोग मिलते जाएंगे, आप उससे मिलो, बात करो। सबसे पहले फोन पे जितना हो सके उतना बेसिक इंफॉर्मेशन दो, उसके बाद मिल करके डेमो स्ट्रक्चर प्लान दिखाओ, लोगों को समझाओ और आगे बढ़ते रहो। और उसी तरीके से हम वही डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के। उसके बाद हमारे बीच में है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो मैं भार्गव जी को अनम्यूट करना चाहूंगा। भार्गव जी, आपका हार्दिक स्वागत है सर। वेलकम सर। और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने जो अल्टो कार मोदी केयर में से परचेज की है, जो मोदी केयर के में से कार फंड में से ली है। वेलकम सर, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया। कंटिन्यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच हितेश जी। और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये कार अचीव की है मैंने, ये हुई थी 21 मार्च को। तो मोदी केयर में ये मेरा मतलब ऐसा पहला ड्रीम है जहाँ मैं उसको सक्सेस कर पाया हूँ। तो उसके लिए मैं थैंक्स बोलूंगा अपने सब अपलाइन लीडर को, कि जिन्होंने आज तक जो भी हमको सिखाया है, उसी की बदौलत ये हम आज अचीव कर पाए हैं। और हमारी टीम को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि बिना टीम के तो कुछ हासिल करना पाना मुश्किल है। तो मोदी केयर में बस यही है कि आपको काम करना है। जैसे हम हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करते हैं 50 साल। तो मेरा ये मानना है कि 5 साल कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करते रहिए। मुसीबतें आती है तो आने दीजिए, उसके सामने डट के सामना कीजिए और टीम डेवलप कीजिए। तो आप एक ना एक दिन जरूर सक्सेस होंगे और आपके ड्रीम भी फुलफिल होंगे। तो सबको ये मैं यही बोलूंगा कि आप घबराए नहीं, जो भी अभी सिचुएशन है उसमें से भी हम निकल जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बस हमको आगे नेटवर्क बढ़ाना है और अपने सब ड्रीम पे और अपनी टीम के ड्रीम पे फोकस करना है। थैंक यू हितेश जी, और थैंक यू ऑल अपलाइन। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। उसके बाद हमारे बीच में मीन्स के मेरी मुंह में जो भी हमारा दोनों का लेवल सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, डेफिनेटली अब हमें रेगुलर सुनते ही हैं, बट आज हम हमारी मेरी मोम को सुनेंगे। वेलकम मोम, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। ओवर टू यू। आपका माइक वहां से अनम्यूट करके आप एंटर हो जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड हेलो, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी जी। आज जो जिग्नेश भाई ने वो सरसों तेल के बारे में बताया, नया लॉन्च होने वाला है, वो सरसों तेल ही है ना? जी जी। हेलो, हाँ हाँ हाँ, सरसों बात। सरसों के लिए। हाँ, सरसों तेल तो हम यूज करते हैं। हाँ, वो तो भी जो अचार में डालते हैं, और हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसमें मसाज करते हैं। जिसका भी बच्चा कमजोर होता है, जो वो बैठ नहीं पाता, कम चल नहीं सकता, तो उसको घुटनों में मसाज करते हैं, कमर में मसाज करते हैं। जिसको सर्दी होती है तो 2 बूंद लेकर नाक में डालते हैं,
मत्थे में सर दर्द होता है तो उसकी मसाज करते हैं। बालों विंटर के मौसम में हम बालों में डालते हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है सरसों तेल, और सभी को उसके बारे में ऐड करना ही चाहिए। और थैंक यू कि अब जितनी मैं मीटिंग बाहर नहीं जा सकती थी, इतनी मैंने जूम मीटिंग लॉकडाउन में अटेंड किए और बहुत सुनने मिला। सभी लीडर की पहचान हुई और लीडर को सुन पाई। थैंक यू मैम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। उसके बाद हमारे बीच में प्लेटिनम डायरेक्टर है। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बाद हमारा प्लेटिनम डायरेक्टर लेवल आता है, तो हम करीब करीब 3 से 4 मिनट उनको भी सुनेंगे। फरीद सर, वो जो मोरबी से बिलोंग करते हैं और करीब करीब मोदी केयर में से 3.5-4 साल से हैं और मोदी केयर से बहुत सारा अचीवमेंट किया है। वेलकम सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। ओवर टू यू सर। थैंक हेलो। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। हमारे टॉप लीडर है ना सुरेखा मैम, वो भी जी माँ और बेटे मिलके बिजनेस करते हैं इसी तरह जैसे आप और आंटी करते हो, आपकी मम्मी। तो आज ये देखकर मुझे वो सुरेखा मैम की आप में छत्र छाया आ चुकी ऐसा मुझे फील हुआ है। मैं दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक के सुरेखा जी मैम के बाद हमने किसी को नहीं देखा है जो मम्मी और बेटा दोनों मिलके इस तरह से साथ में बैठ के बिजनेस कर सकते हो, ऐसा मैंने नहीं देखा है। तो ये मुझे आज बहुत 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 अच्छा लगा। जब से मैंने ये सेशन स्टार्ट जब से हुआ तो यही मैं सोच रहा था, अगर मुझे मिले ना आज बोलने का तो मेरे बारे में कुछ बोलूं या ना बोलूं, हितेश के बारे में ये जरूर बोलने वाला हूँ। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा और थैंक यू। आपकी मम्मी के लिए कहना चाहूंगा जिन्होंने आपको इतना बेहतरीन तरीके से सपोर्ट के लिए हेल्प करते हैं, आप भी आपकी मम्मी को इतना हेल्प करते हैं। हितेश बहुत बहुत अच्छी बात है। और मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूंगा हितेश, मैं तुम्हें हितेश क्यों कहता हूँ मालूम है? क्योंकि मैं तुम्हें छोटा भाई मानता हूँ। हाँ जी सर। जी सर ये सब लगाने में शायद कोई बात नहीं, मेरी गलती हो या कुछ भी हो, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि हम लोग जब से पहले से मिले हैं एक बड़े भाई और छोटे भाई की तरह मिले हैं। सही बात है नितेश? जी सर, जी सर। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। जिग्नेश सर स्पेशल थैंक्स आपको, ये नया जो सरसों के तेल के बारे में बताया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं अपना बिजनेस अभी बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है और लॉकडाउन खुलने के बाद तो धमाका होने वाला है। जो जिनका आज लेवल है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जितने टाइम से हम बिजनेस कर रहे हैं उतने टाइम में जो लेवल नहीं बढ़ा है, लॉकडाउन खुलेगा उसके आधे से भी आधा टाइम में अंदर अपना सबका टाइटल बढ़ने वाला है, ये फाइनल है। क्योंकि अभी सबके अंदर आग लगी है और सबकी नौकरियों की और बिजनेस की हालत खराब है। अपना ही एक बिजनेस है। मैंने अगले सेशन में भी एक बहुत बड़ा बात किया था और मैं एक और बात आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। जब मैंने टेलीकॉम का बिजनेस मेरा वाइंड अप किया था तो मेरे एक ऐसा टाइम आया था कि मुझे जॉब करना पड़ा था। मैंने करीबन 1 से 2 साल एफएमसीजी प्रोडक्ट में काम किया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में। उस वक्त हमारे जो सर थे, मतलब 2012-13 की बात कर रहा था, जब उनका 60 से 65 हजार की जो सैलरी आ रही थी, आज ही मेरी उनसे बात हुई है। मतलब मैं कहना चाहूंगा 9 साल के बाद मेरी उनसे बात हुई है। तो उनका मैंने जब रिव्यू लिया उनका बिजनेस का, तो ऐसा बोल रहे थे कि फरीद क्या बात है, आज तुझे मेरी याद आ गई कि मैंने बोला सर मैं कब से आपसे बात करना चाहता था, लेकिन अच्छा हुआ आज बात हुआ तो मजा आया। तो मैंने उनका जॉब के बारे में पूछा तो बोले कि फरीद बात ही मत पूछ, अभी तो मेरी उसमें सैलरी 70 से 80 हजार पहुंच गई है, लेकिन कब रिजाइन का लेटर आ जाए पता नहीं। नहीं क्यों सर? अरे लॉकडाउन में बिजनेस पूरा कम हुआ है, नौकरी की प्रॉब्लम है और अहमदाबाद सिटी में तो और लॉकडाउन चलेगा तो क्या होगा पता नहीं। तो फिर उनसे बात हुई तब मुझे एहसास हुआ कि अच्छा है हम किसी नौकरी में नहीं है या किसी बिजनेस में नहीं है, हम नसीबदार है। चलो भले पैसा कमाते हैं 3,000 5,000 10,000 50,000 या 1 लाख, लेकिन हमें रियल में हमें हमें अपने आप पे फक्र होना चाहिए कि हमें कोई भी रिजाइन का लेटर नहीं दे सकता, रिजाइन नहीं मांग सकता, हमें कोई कंपनी से बाहर नहीं निकाल सकता। तो ये हमारे लिए बहुत मतलब बहुत गर्व की बात है
और शायद ही कोई बिजनेस होगा जिसमें इतने कम समय में इतना फास्टेस्ट ग्रोथ होता होगा। अगर मैं एफएमसीजी की बात करूँ तो आज ही करीबन किराने की दुकान ऑलमोस्ट सब चालू है, जनरल स्टोर चालू है। वहाँ सबसे ज्यादा देखोगे तो अनाज के बाद में एफएमसीजी की प्रोडक्ट बिकती है, जो साबुन शैम्पू पाउडर जो आता है वो प्रोडक्ट। हम उस धंधे में है जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सेल की सीमा नहीं है, कोई कोई यूजर की सीमा नहीं है, अनगिनत है। तो हम लोग बहुत लकी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ही कंपनी में ऐसी प्रोडक्ट है जो आम इंसान ले सकता है और क्वालिटी की परख भी कर सकता है। ये हमारे लिए बहुत मतलब बहुत अच्छी बात है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा नाम फरीद अंसारी है, पिछले 4 साल से बिजनेस के साथ में जुड़ा हूँ। थैंक यू हमारे सुनील सर जो हमें पल पर सपोर्ट करते हैं, हमारी टीम जो आज जिसकी वजह से टीम और हमारे सीनियर की वजह से मैं गाड़ी ले चुका हूँ और करीबन 8 से 9 लोग अपनी टीम में गाड़ी ले चुके हैं। ये मेरी एक अकेले की ताकत नहीं है, ये टीम की भी मेहनत है और सीनियर का भी सपोर्ट है। और अल्पेश सर जो हमें हर पल गाइडलाइंस करते हैं, मतलब कल का सेशन इतना बेहतरीन था और आज तो मतलब उन्होंने आग लगा दी। आज का सेशन जिन लोगों ने भी सुना होगा उनको पता है कि ऐसा सेशन करीबन बहुत साल के बाद हुआ, ऐसा मैं बोलना चाहूंगा। जबरदस्त था आज का सेशन। आज मैं बैंक में था, लाइन में खड़ा हुआ था, तो भी मैंने हैंड फ्री लगा के पूरा सेशन उनका सुना, जबरदस्त था। अगर किसी ने ना सुना हो तो उनका यूट्यूब में लिंक है, देख लेना एक बार, बहुत जबरदस्त था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हालात अभी हमारे हैं बिजनेस में, ऐसा ऐसा होता है कि अप एंड डाउन होते हैं, बाकी स्कीम में और कोई छोटा मोटा काम में ऐसा नहीं होता है। ये एक पहला ही ऐसा बिजनेस है और हम लोग नसीबदार है कि अप एंड डाउन होते हैं ना तो हम टिक पाएंगे। अगर कंटिन्यू चलता है तो हर कोई आ जाएगा और कंटिन्यू डाउन हो जाएगा हर कोई घर में बैठ जाएगा। तो हमारा एक जैसे बोलते हैं ना कि एग्जाम लिया जाता है, ये लॉकडाउन में हमारा एग्जाम चल रहा है। इसमें जो लोग टिक गए उनकी लाइफ निकल जाने वाली है, मतलब उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सुधरने वाली है। तो थैंक यू सुनील सर, विजय विजय जी, जो हमारे ये क्या बोलते हैं हितेश भाई, हितेश, क्या आपको तो मतलब जो सेशन का मैसेज आता है ना तो लगता है ना कि यार ये इतनी एनर्जी इसके पास कहाँ से आती है, मतलब पूरे कंटिन्यू स्टार्ट बाय स्टार्ट नेक्स्ट 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 मीटिंग का प्लानिंग, कमाल का हितेश यार, मुझे तो मजा आ गया। तो थोड़ी जलन भी होती है कि हितेश भाई कर रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं। थैंक यू हितेश, आप कंटिन्यू सेशन स्टार्ट रख सकते हो, चालू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया और शुक्रिया सर। जो सुरेखा मैम के बाद आपने हमें इतना बड़ा वर्चस्व दिया उसके लिए थैंक यू सर। उसके बाद हमारे बीच में और एक लीडर है जो राजकोट से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है हेतल जी, जिन्होंने कल हमारी पूरी जो माइटी गार्ड की थी उन्होंने पूरी पीपीटी शेयर की थी और बहुत सारी हमें ट्रेनिंग दी थी, इंफॉर्मेशन दी थी। हेतल जी, मैंने यहाँ से आपको अनम्यूट कर दिया है। वेलकम सर, हम भी आपको 5 मिनट सुनेंगे। वेलकम सर। सर जी थैंक यू अबाउट टू दिस। और डेफिनेटली मैं बोलना तो चाहूंगा, लेकिन आज मेरी तमन्ना एक ऐसी है कि आज हमारे साथ बहुत सारे लीडर है। तो मेरा एक ये मानना है कि अगर ज्यादा नॉलेज जिन जिन लोगों के पास से हमें मिलेगा तो उससे हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा शेयर हो सकेगा। जैसे आपने हमें इंट्रोडक्शन दिया कि कल हमने ये ट्रेनिंग लिया था प्रोडक्ट का, यानी हम हर एक दिन एक प्रोडक्ट का जो ट्रेनिंग लेते हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में सीखते हैं, सीखने के बाद उसका यूज करते हैं, यूज करने के बाद उसका जो बेनिफिट है हम शेयर कर सकते हैं। जैसे जिग्नेश जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया हमें कि जो ये ऑयल है ये हमें बहुत अच्छी तरह से बहुत जगह पे काम आ सकता है, राइट। और सरसों के तेल के बारे में तो अगर मैं बात करूँ ना तो बहुत शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि एक मेरी खासियत ये है कि खासियत बोले या फिर कोई बीमारी बोले, जब भी कहीं पे भी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, यानी समझो मार्केट में कुछ नया आता है, तो उसका पूरा डीएनए करने का मेरा एक फितूर हो चुका है मेरे माइंड में। जब भी कोई प्रोडक्ट आती है तो मैं उसको पहले कंपेयर करता हूँ, उसका टोटली रिव्यू लेता हूँ, फिर वो कहाँ कहाँ पे वो यूज होती है उसका देखता हूँ और पूरा डेटा लेके बैठता हूँ, ताकि कभी भी कोई भी क्वेरी आए उस प्रोडक्ट के बारे में तो डेफिनेटली उसका आंसर हमारे पास हो सके तो बहुत बढ़िया रहता है। तो उस हिसाब से उस प्रोडक्ट को मैं जज करता हूँ, राइट। तो हो सके तो यानी समझ लीजिए ये हमारे पास हमारी कंपनी है मोदी केयर, यानी ऐसी नहीं है कि जमीन मोदी जी की कंपनी है, ये हमारी खुद की कंपनी है। तो जब हमारी कंपनी हमारे लिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है
तो मैं अपने शोरूम में अगर मेरी कोई एक प्रोडक्ट आती है तो उसकी पूरी जानकारी अगर मेरे पास होगी तो मैं उसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकूंगा कि दूसरा कोई भी बंदा आए और किसी भी, अगर समझो कच्ची घानी का खुद का फैक्ट्री लगाने वाला अगर बंदा मेरे सामने आएगा ना, तो मैं उसको बता दूंगा कि तेरे से बढ़िया मेरे पास प्रोडक्ट है। डेफिनेटली ऐसा प्रमोशन कर सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो क्वालिटी टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज करके हम डेफिनेटली नॉलेजेबल हो सके, और नॉलेज लेने के बाद उसका एक्सप्रेशन करना चाहिए, और उस एक्सप्रेशन से हमें डेफिनेटली हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। तो मैं ये आशा रखता हूँ कि हो सके उतना नॉलेज जो भी लोग है ट्रेनिंग ले रहे, अगर हो सके उतना नॉलेज जितना भी हो सके, अगर समझ लीजिए आपने अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में भी मास्टरी कर ली ना, तो भी आप जीबीडी बन सकते हो। क्योंकि शायद हमने बहुत दफा सुना है कि एक फिल्म स्टार है अक्षय कुमार, वो एक बंदे की नौकरी खा गया। किसकी? तो क्या हुसैन की। तो हुसैन की नौकरी कैसे चलेगी? हुसैन भी हापिक में था, लेकिन हापिक का ब्रांड एम्बेसडर अभी अक्षय कुमार हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हुसैन के बजाय अक्षय कुमार की ब्रांड वैल्यू ज्यादा होगी, तो हापिक का प्रोडक्शन ज्यादा होगा ना। तो अगर वो ये बंदा करके अपनी इमेज का यूज करके उसको प्रमोशन कर सकता है, तो हम भी अगर ये सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस बहुत आगे जा सकता है, बहुत आगे जा सकता है। थैंक यू हितेश जी, आप कंटिन्यू सेशन को आगे रखिए, क्योंकि मेरी भी आज बहुत तमन्ना है कि बहुत सारे लीडर्स है और साथ में सुनील जी से बहुत सारी बातें हमें सीखनी है। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उसके बाद हमारे बीच में है प्रशांत सर, जो जामनगर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने भी करीब करीब फरवरी में WRV होंडा कार परचेज की है, जिनका लेवल प्लेटिनम डायरेक्टर है। तो बिल्कुल ही डेफिनेटली हम उनको भी सुनेंगे। वेलकम प्रशांत सर, आपका हार्दिक स्वागत है सर। थैंक यू हितेश सर। मेरा नाम प्रशांत सिन्हा है और मैं जामनगर से बिलोंग करता हूँ। और पिछले 3.5 साल से मैं मोदी केयर कर रहा हूँ। मैं और मेरी वाइफ दोनों एक साथ में मोदी केयर कर रहे हैं। और जैसे सर ने बोला है, वैसे 7 फरवरी को मैंने कार अचीव की है, जो टॉप मॉडल WRV 10.5 लाख की आती है वो। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे सभी अप्लायंस को और मेरी टीम को, एंटायर टीम को, जिसकी वजह से मैं आज ये मुकाम पे पहुंचा हूँ। और लॉकडाउन से थोड़ा फर्क तो पड़ा है बिजनेस में, लेकिन हमें हमें हम मोदी के लिए नहीं, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हम नेटवर्कर है। हम वापस प्लेटिनम की जगह पे GBD पहुंचना चाहते हैं। तो वो मेरा बिजनेस है, मेरा ड्रीम है, तो वो कैसे भी करके जल्दी पूरा कर लेंगे। और ये यही महीने की आज जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 8 तारीख से पूरी तरह से फील्ड वर्क चालू हो जाएगा। और रही बात सेमिनार की, तो सेमिनार नहीं हो रहा है, तो जूम मीटिंग बहुत अच्छी तरह चल रही है। और आज ही शाम को चाय एक जूम मीटिंग थी, वो खत्म करने के बाद मैं और मेरी वाइफ दोनों चाय पी रहे, तो चाय पीते पीते क्लोजिंग की बातें की, क्योंकि आज 30 तारीख है, 30 तारीख है, कल 31 तारीख है। तो क्लोजिंग हर महीने बहुत अच्छा रहता था, यह महीने भी बहुत अच्छा है। और बीवी चेक कर रहे थे, बीवी चेक करते करते सबके टाइटल देख रहे थे, और उसी समय खाली ऐसे ही दिमाग में आ गया मेरी वाइफ को। तो मेरी वाइफ ने खाली एक ही सेंटेंस बोला कि आज तक मोबाइल में कोई एप्लीकेशन ऐसी नहीं थी जिसने बहुत सारा पैसा दिया, यही एक एप्लीकेशन ऐसी है जिसने बहुत सारा पैसा दिया हमको। तो मोदी केयर की एप्लीकेशन जो है वो सही में बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन को मैं जिंदगी भर कभी मैं अनइंस्टॉल करना चाहूंगा ही नहीं मेरी लाइफ से और मेरे मोबाइल में से। तो एप्लीकेशन एक गेम की तरह यूज करते हैं, तो इसमें भी लेवल है, गेम में भी लेवल होता है। तो उसमें लेवल जैसे चेंज करते हैं, वैसे इसमें भी लेवल चेंज करना है। उसमें लेवल चेंज करते हैं तो अपनी एनर्जी वेस्ट होती है, इसमें लेवल चेंज करते हैं तो अपने को पैसा आता है। तो मोदी केयर तो जितना मांगोगे उससे डबल देने के लिए तैयार है। तो मैं सभी न्यू कंसल्टेंट को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जल्द से जल्द डायरेक्टर बनो, जो डायरेक्टर नहीं है वो, जो डायरेक्टर है वो सीनियर डायरेक्टर बनो। बस मोदी केयर की एप्लीकेशन को यूज करिए, अपना लेवल चेंज करिए और बिजनेस में इतना ग्रोथ करिए कि हम सब मिलके पूरा मोदी केयर
मोदी के का नक्शा तो बदल ही चुका है, अब इंडिया का नक्शा बदलने का बाकी है। तो अब बस हितेश जी और आप आगे करिए कंटिन्यू, क्योंकि आज हमको सुनील सर को सुनने की इच्छा है, जैसे अतुल सर ने बोला वैसे, और मैडम को भी सुनना है, नीरू मैम को। थैंक यू सर। थैंक यू जी सर, जी थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उसके बाद हमारे बीच में विपुल जी है जो राजकोट से है, और मेरे लॉयर है, और लॉयर के साथ साथ मोदी केयर बिजनेस कर रहे हैं, और करीब करीब मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 साल से मोदी केयर कर रहे हैं। वेलकम सर, क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम विपुल सर से ही सुनेंगे। वेलकम सर। थैंक यू हितेश जी। मैं तो पार्ट टाइम बिजनेस करने वालों में से हूँ, और जब टाइम मिलता है तब करता हूँ। आपकी बात सही है कि मेरा प्रोफेशन जो है वो और कैसा है कि वो जम चुका है, तो लेकिन दिल में कुछ तमन्नाएं थी कि भाई चलो हम आगे काम करेंगे। तो और जिन जिन लोगों ने अभी है उसमें से मेजोरिटी लोगों ने मेरे को सुना है, और मैं महसूस भी कर रहा हूँ। और उसके अंदर महसूस वाली बात सबसे बड़ी ये है कि अपलाइन खींचते गए और डाउन लाइन धक्का देते गए तो हम आगे चले गए। बस यही ओवरऑल मेरा जो है वो मोदी केयर का कार्य बढ़ रहा है। और जाहिर सी बात है कि हमारे बीच सबसे अच्छे, बड़े और कमिटेड लीडर जो है हमारे, वो सुनील सर को हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा डेडिकेशन वाला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। तो मैं मेरा थोड़ा सा जो है उसको कट शॉर्ट करके हम लोग टाइम का वो रख के उसको सुनने की गुजारिश है मेरी। हितेश जी प्लीज, ओवर टू यू डियर। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कम बद बहुत ही आपने अच्छा किया। उसके बाद हमारे जो अभी हम सब जिसकी राह देख रहे थे, हम सब जिन लीडर की राह देख रहे थे, वो सारे लीडर को तो हमने सुना है, बट हमारे बीच में एक ग्रेट 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 लीडर, जितने भी लीडर को आपने सुना, मेरे साथ जितने भी लीडर ने आपने सुना है, वो सारे लीडर के अपलाइन, उसके आप सोच सकते हो कि जिस तरह से जिग्नेश सर है तो उनकी अपलाइन, मीन्स कि यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन नहीं है, बट हमारे लीडर जिन्होंने हमने ये बिजनेस सिखाया, जिन्होंने हमने उठना बैठना सिखाया, जिन्होंने हमने मोदी केयर में से किस तरह काम करना है वो सिखाया, और वो लीडर आज हमारे बीच में है। तो हमारे बीच में मैम भी है और सर भी है। जी सर, जी जिग्नेश सर को भी बुलाइए। जिग्नेश सर को अनम्यूट करो। जिग्नेश सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अच्छा सुनील सर, मैं आपकी फीलिंग को डेफिनेटली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, बट मैं आज सभी लीडर के साथ सहमत हूँ। ठीक है, आज सर हम आपका ज्यादा से ज्यादा समय लेना चाहेंगे। फिर भी सर आज दो मिनट, मेरी 10 मिनट आपके नाम। ये 1 मिनट। एनीवेज, ठीक है सर। ऑलरेडी मैंने अभी ट्रेनिंग ली, तो ज्यादातर लोगों को इंट्रोडक्शन तो पता ही होगा। जिग्नेश जिंजवाड़े बेसिकली जामनगर से प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, और अभी 2-3 लीडरों ने बात कही, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग, मोदी केयर, ये तो सब हम रोज सुन रहे हैं। मतलब सुबह जो सेशन था सुरेखा मैडम और अल्पेश सर का, ठीक है, तो वो सेशन एक्चुअली आई वाज इन ए फील्ड में था, और जो कॉल पे गए वो सर नए नए ही हमारे साथ हमारे टीम में आए हैं। तो वो सर ने अपने लैपटॉप में वो सेशन को देख रहे थे, तो राइट टाइम पे मैं वहां पे पहुंचा, और वो सर मुझे देख के खड़े हो गए, मुझे बोले आइए आइए सर। मैं सर आप बैठिए, हम आधे घंटे यही देखेंगे, उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो उस बीच अल्पेश सर ने वो एक स्टोरी कही, जिन लोगों ने आज का वो सेशन देखा था, वो मधुमक्खी वाली स्टोरी आपको याद होगी सर, कि मधुमक्खी जो है वो लोगों को काट जाती है, काट लेती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मधुमक्खी का पूरा झुंड अपने बॉडी के ऊपर लगा के घूमते हैं, तो उसको कुछ होता नहीं है। तो पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मधुमक्खी के अंदर कुछ ऐसी सेंस होती है कि उसको पता होता है कि कौन इंसान उससे डरता है और कौन इंसान उससे नहीं डरता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज सिर्फ मधुमक्खी के लिए नहीं होती, ये सब लोगों के लिए होती है।
तो कहने का मतलब अल्पेश सर का कुछ ऐसा था कि हम अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो और मोदी केयर बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो और मोदी केयर बिजनेस को प्रमोट करते करते आप उसको ये समझा रहे हो कि सर आपको मोदी केयर से 1 लाख रुपए आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ही हमें खुद को वो बिलीफ नहीं होता कि हमें आएंगे या नहीं आएंगे, और हम उसको समझाते हैं। ठीक है, तो वो मधुमक्खी और इसका कोरिलेशन कुछ ऐसा होता है कि आपको अपना आपका सेल्फ बिलीफ बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना पड़ेगा सर। किसी ने उसमें आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे मधुमक्खी के पास वो सेंस है, उस तरह सभी लोगों के पास वो सेंस है। अगर मुझे अंदर से ऐसा कुछ डाउट है कि मैं 1 लाख रुपए या 5 लाख के 10 लाख रुपए मंथली इनकम ले पाऊंगा या नहीं, और सामने वाले इंसान को अगर मैं ऐसा कुछ कह रहा हूं कि अगर आप 1 लाख 5 लाख या 10 लाख ले पाओगे, तो कहीं ना कहीं मेरा जो पॉजिटिव ओरा होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उस तक नहीं पहुंचेगा। और जब वो ओरा उस तक नहीं पहुंचेगा तो कन्वर्जन वो लेवल पे नहीं आएगा। अगर आपको वो लेवल पे कन्वर्जन चाहिए तो आपका ओरा वो लेवल पे सामने वाले इंसान तक पहुंचना चाहिए, और उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है आपका सेल्फ बिलीफ। कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से अपने आप को झोंक के आग लगा के ये बिजनेस में काम करना पड़ेगा। और अगर आपके अंदर आग नहीं लगी है और आग लग के बुझ गई है, तो वापस अपने ऐसे अपलाइन के साथ बैठो, ऐसे अपलाइन का कांटेक्ट करो, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करो जो आपको आग से भरपूर कर दे और आपके अंदर जबरदस्त आग लगा दे। ठीक है, तो ये चीज आज के सेशन में जो मॉर्निंग के अल्पेश सर के जो सेशन में थी वो मैंने सीखी है, और बहुत जबरदस्त सेशन था। मैं हितेश सर से और कई लोग बोले, आज फरीद सर बोले, जिन्होंने कहा कि आज का सेशन बहुत खतरनाक था, तो मैं उसकी बात से डेफिनेटली सहमत हूँ। तो आज ये 2 चीज मुझे सीखने को मिली है सर, वो बहुत जबरदस्त है। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर किसी न किसी फील्ड में निकलो ना, सुबह जब घर से बाहर, तो आग का गोला लेकर निकलना, आग का गोला। और अगर आग का गोला अंदर ना हो ना, तो अपने अपलाइन के साथ पहले बैठो और अंदर आग का गोला जगाओ, फिर उसके बाद फील्ड में निकलना। सपने पूरे कैसे नहीं होते सर, सपने आपके पीछे आएंगे और आप आगे होंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू हितेश जी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, हार्डली थैंक यू। बहुत ही बढ़िया सर, जिस तरह से आपने मधुमक्खी की बात की, जिस तरह से हमें हमारी वैल्यू पता चलती है कि हम जब डरते हैं, डेफिनेटली वो डर कुछ होता नहीं है, बस वो हमारे एक भाव होता है कि जिससे हम डरते हैं, और जो लोग डरता नहीं है उसे मधुमक्खी कुछ भी नहीं करती है। डेफिनेटली सर। और अभी सेक्शन हमारा वापस सेशन हमारा रिकनेक्ट होगा, मीन्स के करीब करीब 30 सेकंड में हमारा सेशन